गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अनुकूलता में तो हम सभी सुख का अनुभव करते हैं। क्या प्रतिकूलता में भी हम सुख का अनुभव करते हैं? ना। कभी कभी हाँ, कभी कभी ना, पर ज़्यादातर ना। तो प्रतिकूलता भी जो है वो एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। अनुकूलता में तो सभी कृपा देख लेते हैं, बहुत शुक्राने भगवान आपके, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा है। पर जब जीवन में प्रतिकूलता आए, हमारे मन की ना हो, शरीर पर कष्ट हो, पैसे की दिक्कत हो, लोग हमारी बात ना माने, जो काम करें वो फेल हो जाए, तो भगवान की कृपा होती है। क्यों कृपा होती है आप लोग बताएंगे? भगवान की याद आती है ना। बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम रटाए, उस दुख की बलिहारी है जो हमें पल पल भगवान का नाम रटाता है, और हमारे पाप कर्म कटते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, वैराग्य आता है, संसार से वैराग्य आता है। क्या सच है, क्या रहने वाला है, कौन अपना है, क्या ये सब हमेशा बना रहेगा, तो संसार से मन हटता है, दैन्य भाव आता है, स्ट्रांग बनते हैं। अनुकूलता भी हमेशा नहीं रहती है, सुख दुख जीवन में आते और जाते रहते हैं। तो प्रतिकूलता जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो जब प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं चाहिए। तो उसी के ऊपर है, जैसे हम शब्दों को और भावों को अस्वीकार करके सुखी हो सकते हैं, वैसे ही शारीरिक पीड़ा को भी अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कोई हमें गाली दे या बुरी तरह करे तो हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो, दे रहा है तो दे रहा है, इस शरीर को दे रहा है, मैं तो ये नहीं हूँ, दे रहा है देने दो, उसको इग्नोर कर देते हैं। कह रहे हैं इसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा को भी इग्नोर किया जा सकता है। मन समर्थ होना चाहिए, मन में विशेष दृढ़ता होनी चाहिए। कह रहे हैं आपका मन जो है वो समर्थ होना चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए, और साथ में विशेष दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, मुझे दुखी नहीं होना है, ये शरीर के साथ है, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब किसके साथ है? शरीर के साथ है, मैं तो आत्मा हूँ। अद्वैत दृष्टि में पीड़ा को देखने वाला हूँ, भोगने वाला नहीं हूँ। प्रेम की दृष्टि में मन आएगा कि मेरी पीड़ा प्रियतम का सुख बढ़ाने वाली है। कह रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से पीड़ा को मैं देखने वाला हूँ, है ना, देख रहा हूँ भाई शरीर में पीड़ा है, मैं इससे अलग हूँ। और प्रेम की दृष्टि से जो ये पीड़ा है ये भगवान का सुख बढ़ाने वाली है। मेरी पीड़ा भगवान का सुख बढ़ाने वाली। क्यों? भगवान की मर्जी से ही तो हो रहा है, तो जो उनकी मर्जी से हो रहा है वो उनका सुख बढ़ाएगा। एक बार राधा रानी जो है वो कन्हैया से रूठ गई, बहुत मनाए माने ही ना, तो उन्होंने काला भंवरा उनके पीछे लगा दिया। अब वो काला भंवरा उनके पीछे पीछे भागे, अब वो डर गई तो जाके भगवान से लिपट गई। भगवान तो चाहते ही ये थे। अब हम भी जब ज़्यादा रूठते हैं, भगवान की तरफ देखते नहीं हैं, भगवान को पुकारते नहीं हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, तो भगवान भी काला भंवरा हमारे पीछे लगा देते हैं, है ना। दुख रूपी काला भंवरा हमारे पीछे लगा देते हैं। हमारे पास भी कोई चारा नहीं होता, हम भी जाके भगवान से लिपट जाते हैं। और क्या करे आदमी, क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं है ना। जब कोई तकलीफ हो, जब कोई कष्ट हो, तो देखिए या तो दुखी हो लीजिए, रो लीजिए, लोगों को सुना लीजिए अपना दुख, या भगवान को याद कर लीजिए। दुखी हो लीजिए, अपना दुख गाइए, रोइए, सबको सुनाइए, या भगवान को याद कर लीजिए। क्या बेटर है? भगवान को याद करने से बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, अंदर में एक दृढ़ता आती है, प्रेम बढ़ता है भगवान से, और हर चीज़ को सहन करने की शक्ति आती है। तो अब ये बता रहे हैं कि प्रेम की दृष्टि से जो पीड़ा है वो मेरे प्रियतम का सुख बढ़ाने वाली है। आप करके देख लीजिए, इन दोनों में जहाँ एक भी भाव हुआ वहाँ पीड़ा घटने लगेगी, मानसिक क्लेश नष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं या तो आप ये भाव रखिए कि मेरी पीड़ा जो है प्रियतम का सुख बढ़ाने वाली है,
या ये पीड़ा शरीर में है, मेरे में नहीं है। अगर ये भाव होगा आपका तो आपकी पीड़ा घटने लगी। अब इन्होंने अपना अनुभव बताया है कि एक बार मैं बीमार था तो मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टरों ने मुझे कह दिया था तुम किसी से बातचीत ना करो, अलग रहा करो, थोड़े दिन रेस्ट पे, किसी से बातचीत मत करो। लोगों ने कमरे में बंद कर दिया। भाई सेठ जी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, कोई मिल नहीं सकता उनसे। आने जाने वाले लोगों से गोस्वामी जी कहते भाई जी अस्वस्थ हैं, बोलना नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, जब डॉक्टर आते देखते इंजेक्शन दे देते, उस समय बीमार रहता था, पर जैसे ही डॉक्टर का किवाड़ बंद हुआ और मैं बीमार नहीं। कई बार इस तरह की बात हुई, मुझे कहना नहीं चाहिए पर ये करके देखने की चीज़ है। आप सब कर सकते हैं, केवल मन पर निर्भर है। जैसे ही डॉक्टर जाते थे मैं अपने भगवत भाव में आ जाता था, मैं अपना नाम जप करने लगता था, मैं अपने कुछ न कुछ भगवान को याद करने लगता था। अब बीमारी कहाँ। अब देखिए संसार में लोग कितना हाय करते। अभी किसी ने अपना अनुभव बताया कि 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा और काफ़ी चेस्ट में पेन था, काफ़ी सांस लेने में दिक्कत थी, पर बराबर नाम जप चलता रहा और वो तकलीफ़ इतनी महसूस नहीं हुई। देखिए एक तो छोटी छोटी बात पर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और एक है कि हम हर चीज़ को भगवान की कृपा फील करें कि जीवन में हर हालत मुझे भगवान से जोड़ने के लिए आई है, भगवान की कृपा है। तो ऐसी एक आदत बनाइए कि हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को, हर हालत को भगवान की कृपा समझ सके। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी अपनी एक बुआ थी, विवाह के थोड़े दिन बाद विधवा हो गई। उनकी एक लड़की थी, वह मर गई। वे स्वयं कहीं गिर गई, उनका पैर टूट गया और इतना ज़्यादा उसमें पस पड़ गया कि वे काट देना पड़ा। घर में पैसा रहा नहीं। वे रामगढ़ में रहती थी। जब मैं राजस्थान जाता तो उनसे प्रायः मिलने जाता। मैं कुछ देना चाहता तो लेती नहीं, भतीजा है ले सकती थी। बड़ी मुश्किल कुछ लेती, बस केवल इतना पूछती तुम प्रसन्न हो, और उसके बाद केवल भगवत चर्चा करती, केवल भगवान की बात करती। नहीं पूछती बच्चे कैसे हैं, वो कैसा है, वो कैसा है, ये क्या, केवल भगवान की बात करती। हंसती रहती और बड़ी प्रसन्नता से कहती भैया मेरे समान सुखी संसार में कोई है ही नहीं। सोच सकते हैं आप हमारा क्या दुख है? सोच के देखिए हमारा क्या दुख है। हमारा कोई दुख है? कुछ भी नहीं। और उनका दुख, पैर कट गया, लड़की मर गई, पति नहीं रहे, पैसा नहीं है, फिर भी कह रही है मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं। किसके आधार से? भगवान के आधार से। तो अगर हम भी संसार में सुखी हो सकते हैं तो भगवान के आधार से, और संसार में हमें कोई सुखी कर नहीं सकता। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी हो सकता है, बाकी संसार में कोई सुखी है नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन तो हर एक के पास है। मन, हालतें, प्रॉब्लम, सिचुएशंस सब जगह है। मुझे किसी तरह की ना कोई बाधा है, ना विघ्न है, ना मुझे कोई बंधन है, ना मेरी कहीं ममता है, ना अहमता है। वो कहती ना तो मेरे को कोई बाधा है, ना कोई विघ्न है, और ना मुझे कोई बंधन है, ना मेरी कहीं ममता है, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, और ना मुझे कोई बंधन। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं मेरा। ना मेरी कहीं आसक्ति नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो किस में आसक्ति करूं। ना मुझे कुछ चाहिए, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ, और कुछ चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान है मेरे पास। हम सबके पास भगवान है नहीं, पर हम उनको महसूस करते, उनकी प्रेजेंस को फील करते। अगर उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे, उन्हें हर समय याद रखेंगे, उनकी तरफ देखेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो हमारे जीवन में एक भरपूरता होगी, एक तृप्ति होगी, और नहीं तो हमेशा एक खालीपन रहेगा। पैसा है तो हम सुखी हैं, अनुकूलता है तो हम सुखी हैं, मेरे मन की हो रही है तो मैं सुखी हूँ, वरना मैं दुखी हूँ। बस ब्याज का 15-20 रुपये महीना आता है, उससे काम चल जाता है। क्या कहती? ब्याज का, पुराने ज़माने की बात है, 15-20 रुपये महीना आता है, उससे मेरा खाना पीना चल जाता है और मैं बड़ी सुखी हूँ।
हमारे पास कितना आता है? सोच के देखिए हमारे पास कितना आता है, पर हमेशा हमें कम लगता है। हमेशा कम लगता है या नहीं? कम लगता है। आर्य समाजी विचारधारा की थी, लेकिन संतोष वृत्ति अद्भुत थी। संतोषी सदा सुखी, है ना, संतोषी सदा सुखी। और कह रहे कमाल की संतोषी थी। इतना संतोष था उनके मन में कि कोई कभी ब्लेम एंड कंप्लेन तो करती ही नहीं थी, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं थी नहीं, बस शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही हमारी भी आदत बननी चाहिए कि बस शुक्राना कहते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। हर हाल में बस भगवान को याद रखिए। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है। देखिए भक्ति के दो मुख्य अंग हैं, एक भगवान का नाम जप या भगवान को याद रखना, कैसे भी याद रखिए, और दूसरा सेवा। सेवा और प्रेम, ये दो भक्ति के मुख्य अंग हैं। सेवा करिए और भगवान से प्रेम करिए, और सब रूप में भगवान देखकर, सब मेरे रूप में मेरे प्रियतम है। देखिए कुत्ता भी आता है बड़ा कमज़ोर सा, आज मैंने देखा एक बड़ा काला सा कुत्ता, छोटा सा, बड़ा कमज़ोर सा आया, तो गुरु भगवान उसको ब्रेड खिला रहे थे। बोले अभी 2-3 दिन पहले तो ये और कमज़ोर था, अभी 2-3 दिन से ब्रेड खा रहा है तो थोड़ा ठीक हो गया है। तो अपने बच्चों का तो हमको लगते हैं बड़े कमज़ोर हैं, पर हर एक जीव है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो गाय है, चाहे कोई है, तो क्या हमारे मन में होता है कि हर किसी के लिए हमारे मन में करुणा है, प्रेम है? भगवान ने बल्कि पूछा, गाय से कहा कि मैंने तुम्हें सींग दिए थे अपनी रक्षा करने के लिए, तुम तो किसी को मारती नहीं हो, है ना, गाय नहीं मारती कभी। तो बोले तुमने तो आज तक किसी को नहीं मारा। तो गाय क्या जवाब देती है, भगवान आपको जब पूतना ने विष अपने स्तनों में लगा के पिलाया तो आपने तो उसको माता की गति दे दी, और लोग मुझे गौ माता कहते हैं तो मैं कैसे मार दूं उन्हें? लोग मुझे गौ माता कहते हैं तो मैं कैसे मार दूं उन्हें? तो भगवान इतने खुश हुए, इतने द्रवित हो गए उनका उत्तर सुन के। तो भगवान ने कहा जहाँ भी आप रहेंगी धरती पे, जब तक आप हैं तो आप मेरी इष्ट रहेंगी। जब मैया ने कहा कन्हैया से कि तुम जो है वो पहन के जाया करो पैरों में कुछ, मतलब कुछ जूता चप्पल, कुछ पहिया पहन के जाया करो पैरों में। कन्हैया ने कहा कि पहले सब गौ माता के लिए बनाओ, वो भी तो नंगे पैर चलती हैं कांटों में, तो मैं कैसे पहन लूँ, वो भी तो कांटों में चलती। गौ माता आगे आगे और कन्हैया पीछे पीछे। इतना प्रेम है कन्हैया का। तो हर जीव के लिए प्रेम दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तभी गुरु कहते हैं दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। आपके दिल में करुणा प्रेम सबके लिए हो। जैसे भी गुरु भगवान कह रहे थे कि किसी का दुख देख के अगर हमारा हृदय द्रवित ना हो तो हम इंसान कहाँ हैं, हमारे अंदर प्रेम कहाँ है? इसका कष्ट दूर कैसे हो, इसका दुख दूर कैसे हो? जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो तो सोचता है जितना भी मैं कर सकता हूँ, कुछ तो मैं कर सकता हूँ इसका दुख दूर करने के लिए। कुछ नहीं तो उसके लिए प्रेयर करें, हे नाथ इसको शांति मिले, इसका दुख दूर हो, इसका कष्ट दूर हो। संसार में देखिए कितने लोग दुखी, कितने लोगों को अभाव है। तो हम अपने से देखिए हम क्या कर रहे हैं। सारी प्रकृति हमें दे ही दे रही है, हम क्या दे रहे हैं प्रकृति में? कभी कभी विचार करना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ प्रकृति में। शांति, आनंद, प्रेम, शुक्राना, शुद्ध भाव, फिर तन मन धन से सेवा जो आप कर सकते। शुद्ध भाव तो हर एक कोई दे सकता है, तो और फिर देने का अहंकार नहीं। भगवान इस रूप में आप हैं, आपकी सेवा हो रही है, तो अहंकार का तो कोई काम ही नहीं है। भगवान की सेवा कर रहे हैं आप दूसरा आप देखते हैं कि ये गरीब आदमी है और मैं अमीर हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ, एक ये भाव है। दूसरा ये भाव है भगवान आपकी सेवा हो रही है। तो ये जो भाव है भगवान आपकी सेवा हो रही है, ये आपके अंदर कभी अहंकार नहीं आने दे। जो मेरी बुआ थी उनमें संतोष वृत्ति अद्भुत थी,
मैं तो उनके दर्शन करके कृतकृत्यता का अनुभव करता। अब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिख रहे हैं कि जब भी मैं उनके दर्शन करता अपनी बुआ के, मैं कृत्य हो जाता कि इतने दुख में भी ये कितनी खुश है, कितनी संतोषी है, कितना प्रेम है इनका भगवान से। हर समय मुस्कुराती रहती है, हर समय भगवान की बात करती है। जितने अभाव जगत में हो सकते हैं वे सारे अभाव उनके पास थे। कह रहे जितने अभाव जगत में हो सकते हैं वे सारे उनके पास थे। संतान नहीं, पुत्र नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पैसा नहीं, घर में कोई नहीं, सब तरह के अभाव, पर कहती थी मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं। मुझे तो इसको पढ़ के नहीं तो वो ऐसे जैसे हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कितना इंसान संतोषी हो सकता है, कितना उसके मन में प्रेम हो सकता है कि सिर्फ उसकी दृष्टि भगवान पर है, सिर्फ भगवान की कृपा पर है। भगवान मेरे साथ है, मुझे क्या कमी है। वो कहती कि भगवान मेरे साथ है, मुझे क्या कमी है। अब देखिए मनुष्य कैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। तो अभी दिखा रहे हैं हमें कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान ने कहा ना कि प्रसन्नचित योगी को मैं शीघ्र मिल जाता। हमारी जरा सी निंदा हो जाए, जरा सा पैसे का नुकसान हो जाए, जरा सा कोई हमारी बात ना माने, कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब दृष्टांत सुन के लगता है कि भक्तों का कितना प्रेम होता है। एक भक्त की स्टोरी सुन रहे थे कि उनके घर पीपाजी नाम के एक वो थे, राजा थे। उन्होंने अपना राजवास सब त्याग दिया था और अकिंचन वृत्ति से रहते थे। तो वो और उनकी जो स्त्री थी वो जाया करती थी संतों के यहाँ। तो एक दिन पहुँचे एक संत के यहाँ कि आज हम आप ही के यहाँ प्रसाद पाएंगे। अब उनके पास कुछ नहीं था उनके घर में। तो उनकी जो पत्नी थी वो बोली मैंने लहंगा पहना हुआ है, घाघरा पहने होते हैं ना राजस्थानी लोग। तो उसने अपना घाघरा उतार के दे दिया कि इसको बेचाओ, इससे ले आओ सामान और इनको खिला दो। जब प्रसाद बन गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी पत्नी को भी बुला लाओ, वो भी प्रसाद पा लेगी हमारे साथ। भाई उनकी पत्नी भी थी, पीपा जी की भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो नहीं खाएगी। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जाओ देख कर आओ कहाँ है वो, क्या बात है। तो वो देख के आई तो वो तो मतलब उसके नीचे के वस्त्र ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे कैसे बैठी हो। तो बोली नहीं कोई बात नहीं, वो हम लोगों का व्रत है कि कोई भी संत आ जाए तो जो भी है वो सब संतों की सेवा में लग जाए। तो समझ गई वो पीपा जी की जो पत्नी थी, वो समझ गई। तो उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, पहनी हुई थी आधी साड़ी फाड़ी, उसे पहनाई, तब उसे बाहर ले गए। और फिर अपने पति को सुनाया कि देखो हम कहते हैं हम बड़ा करते हैं, इनका त्याग देखो। तो लोगों के अंदर इतना त्याग होता है भक्तों के अंदर कि वो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते। हमारे पास 6 स्वेटर है, उसमें से हमसे एक नहीं निकलता। गुरु कहते हैं बाय वन गिव वन, एक लिया तो एक दे दो। पर क्या हम आसानी से निकाल पाते। उन्होंने एक लहंगा पहना हुआ था घाघरा, वो भी उतार के दे दिया। कुछ वर्षों पहले मैं काशी गया था। वहाँ रंगून से आई हुई एक बहन मुझसे मिली। उसकी उम्र अनुमान से 16-17 वर्ष की होगी। उसका सिर मुंडित था, वह विधवा हो गई थी। मैंने उसकी बात सुनकर सहानुभूति प्रकट की। मैंने कहा बाई ये तो बड़े दुख की बात हुई, पर इसका कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर वह हंसने लगी। हंसकर बोली आप ये क्या बात कह रहे हैं, मैं तो आपके पास ये सुनने आई थी कि आप मेरी अवस्था को दुख मानकर सहानुभूति प्रकट करें। ये सुनने के लिए तो मैं नहीं आई थी, मैं तो आपको ये बताने आई थी और सुनने आई थी कि मैं कितनी सुखी हूँ, मेरा जीवन कितना पवित्र है। इसको देखकर आप प्रसन्न हो और मुझे बताएं कि आगे मैं क्या करूँ। ये भाव की बात है। जैसे एक संत सुना रहे थे कि जब मैं शास्त्री का एग्ज़ाम देने जाया करता था मथुरा, तो वहाँ पर मैं किसी घर में ठहरा करता था। तो वहाँ पर भगवान की बातचीत चला करती थी। तो उनकी 3-4 बेटियाँ थीं।
तो उनकी माँ जो थी वो बड़ी भक्त थी। वो अपनी बेटियों से कहती थी कि तुम्हारे जो भी पहली संतान हो उसे भगवान में लगा। सिखों में तो बहुत होता था कि जो पहला बच्चा होता था उसको गुरुद्वारे में दे देते थे कि भगवान के अर्पण। तो तुम्हारी पहली संतान हो उसे भगवान में लगाना और सबसे पहले उठकर भगवान का मुख देखना। तो ऐसी उनकी माँ शिक्षा दिया करती थी। तो बोले उस दिन बहुत भगवत चर्चा चली, वो लड़की बराबर सुनती रही। बोले फिर उसकी शादी हो गई, मैं लौट आया, मेरी भी अपनी पढ़ाई पूरी हो गई। फिर बहुत दिनों बाद, करीब 8-10 साल बाद, वो मुझे ढूंढती ढूंढती आई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? पूछा, मैंने कहा सुखी तो हो? बोली मेरी शादी हो गई है। तो बोली नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने कहा कि क्या कोई पैसे की कमी है? बोली नहीं, मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर में गई हूँ। तो पूछा क्या दुख है वहाँ? बोले वहाँ मुझे क्लब शादी पार्टी में जाना पड़ता है, वहाँ मुझे मेरे पति जो हैं भगवान को नहीं मानते, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, हर चीज़ पे बंदिश है। बोले आज भी पर मैं उठती हूँ तो सबसे पहले भगवान का ही मुख देखती हूँ, भगवान को ही याद करती हूँ। फिर उसने अपना एक लॉकेट दिखाया जो उसके गले में पड़ा था, ऊपर तो कुछ और था और पीछे उसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर थी। बोली सबसे पहले मैं इनको इन्हीं का मुख देखती हूँ और तब अपना दिन शुरू करती हूँ। तो बताया कि जिसको भक्ति करनी है, जिसका भगवान से प्रेम है, वो तो कहीं से भी करेगा। तो ये कह रही है कि मैं तो ये सुनने आई थी कि मैं आगे क्या करूं। आगे उसने कहा भाई जी, भगवान की मुझ पर कितनी कृपा हो रही है, मैं तो सुनकर दंग रह गया। और लड़की कह रही है 15-16 साल की, बाल मुंडवा दिए हैं कि भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है। तो भाई जी कह रहे मैं तो दंग रह गया, मेरे तो कल्पना की बात नहीं थी। वह बोली भाई जी, सन्यासियों को तो ये भोग छोड़ने ही पड़ते हैं, सन्यासी को तो भोग छोड़ने पड़ते हैं प्रयास करके, और मेरे भोगों को भगवान ने कृपा करके हर लिया, और मेरे तो भगवान ने सारे भोग छुड़ा दिए, नहीं तो मैं भोगों में ही पड़ी रहती। एक हमारे यहाँ आया करती थी, उन्होंने अपने भाई के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, तो यहाँ रहा करती थी। फिर जब पति का शरीर शांत हो गया तो उस समय बाढ़ आई थी बहुत ज़ोर की, अम्मा जी के टाइम की बात है। तो उनके घर का सारा फर्नीचर और सब चीज़ें भी खराब खुरूब हो गई थी, तो काफ़ी दुखी रहा करती थी। तो अम्मा जी कहते थे कि अरे तुम तो योगी हो। कहती तुम दुखी क्यों होती, तुम तो योगी हो, तुम्हें तो भगवान ने सब चीज़ें छुड़ा दिया। फिर लास्ट में वो उस लड़के के लिए बड़ी चिंतित रहती थी, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसे योग्य बनाना है, बड़ी चिंतित रहती थी। तो अम्मा जी कहते थे ये भी तो अपनी प्रारब्ध लेके आया है, अपने आप पढ़ लिख जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो। फिर क्या हुआ कि बाद में उनको लिवर का कैंसर निकला और उनकी डेथ हो गई। तो बच्चा उनके भाई के पास से आया तो उन्हीं के पास चला गया। तो देखिए हम कहाँ हैं कुछ करने वाले। तो अम्मा जी कहते थे यही अगर समय वो भगवान को देती और बच्चे की चिंता न करती तो उनका जीवन कितना सफल होता। सही बात है ना। अम्मा जी कहते तुम तो योगी हो। ऐसी एक और थी, वो हरिओम नगर से आया करती थी, घर में सबकी शादी वादी हो गई थी बच्चों की, फ्री थी, रोज सत्संग में आया करती थी। फिर उनके भाभी का शरीर शांत हो गया, भाई का एक लड़का था उनके, तो कोई पालने वाला नहीं था। तो भाई ने कहा बहन तुम पाल लो इसे, मैं तो काम पे जाता हूँ, कौन देखेगा इसे, बड़ा हो जाएगा तो मैं रख लूँगा। तो बहन जी ले आई। तो अम्मा जी ने बहुत मना किया, भाई तुम सत्संग में लगी हो, तुम भगवान के लिए लगी हो, तुम क्यों ले आई, तुम्हारा सत्संग छूट जाएगा। तो उन्होंने नहीं सुना, उनका सत्संग छूट गया और थोड़े दिन बाद उनका खुद का शरीर शांत हो गया। तो हम क्या करते हैं कि संसार निभाने में लग जाते हैं और हमारा भगवान छूट जाते हैं। तो ये सब बातें शो करती हैं। देख यही तो कह रही है ये लड़की, भगवान ने मेरे सारे भोग छुड़ा दिए, नहीं तो मैं भोगों में पड़ी रहती। आज देखिए मैं कितना मोटा कपड़े पहने हुए हंस रही हूँ आपके सामने। आज देखिए मोटा खद्दर का कपड़ा पहने हुए हंस रही हूँ आपके सामने। मेरे सुंदर केश नहीं है, पर आप मेरे चेहरे को देखिए कितनी प्रसन्नता है। कह रही मेरे सुंदर बाल नहीं है, पर देखिए मेरा चेहरा कितना प्रसन्न। हे नाथ, मुझे दुख रहता, अशांति रहती, उसके अधिक गहने हैं, मुझे कम गहने हैं। उसके पास अधिक कपड़े हैं, मेरे पास कम है।
उसको ज़्यादा मिला है, मुझे कम मिला है। अब जब कुछ है ही नहीं तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे भी और गहने चाहिए, संतान होती उसका दुख, है ना, सास होती उसका दुख, उसको मनाओ, वह परतंत्र जीवन था। पति रूठ गए उन्हें मनाओ, फलाना रूठ गया उसे मनाओ, फिर अब किसी को मनाना ही नहीं है, कोई है ही नहीं आगे पीछे। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ। भगवान ने कृपा करके मुझे तपस्विनी का जीवन दिया है। अब देखिए, जहाँ भाव बदला कि जो वैधव्य जीवन दुख का कारण है, उस वैधव्य को उसने सौभाग्य मान लिया। जो दुख का कारण था उसने उसको क्या मान लिया? सौभाग्य मान लिया। तो आपने समझा कि दुख में अगर हम दुखी ना होना चाहें तो कोई दुख है नहीं, सब भगवान की कृपा ही कृपा है। क्या कहते हैं इसके लिए आप? स्वीकार भाव की महिमा है और वैराग्य की महिमा है, भगवान से प्रेम की महिमा है कि उनकी दृष्टि सिर्फ भगवान पर है, अपने अभाव पर, अपने दुख पर नहीं है। राम जी जो हैं, जब वो निकले तो वो जो आता है कि उन्होंने जो बड़का पेड़ होता है उसके जो दूध होता है उसकी उससे अपनी जटाएं चिपकाई और वलकल वस्त्र पहने, और नंगे पैर चलते हैं वन में तो कांटे चुभ जाते हैं उनके। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से, रास्ते से प्रार्थना करते हैं कि मैंने तो सहन कर लिया, पर जब मेरा भरत आए तो उनके पैर में मत चुभना। तो पूछा उन्होंने, क्यों, क्या भरत तुमसे भी कमज़ोर है? उन्होंने कहा नहीं। जब वो ये देखेगा कि राम जी को इतना कष्ट हुआ इससे, तो वो सहन नहीं कर पाए। देखिए कितना प्रेम है। और आज देखिए भाई भाई में, तो हम सब लोगों में प्रेम की बहुत कमी है, दूसरे के दुख दर्द को समझने की, प्रेम की बहुत कमी। तो गुरु हमको कहते हैं जीवन में प्रेम आए, अपने दुख को सहन करने की आदत आए, शुक्राना मानना सीखें, हर हाल को स्वीकार करना सीखें। हमारे जीवन में तप हो तो कैसी भी परिस्थिति है वो हमें सिखाती है। मतलब ये सुनकर कल पढ़ा था मैंने तो मुझे लगा कि इनके जीवन में तो इतनी डिफ़िकल्टीज थी और ये ज़रा भी दुखी नहीं हुए और हर बात में इन्होंने भगवान की कृपा फील करी। तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। दुख तो देखिए हर एक के जीवन में है, भगवान ने पूरा सुख किसी को नहीं दिया। तो जब ये लोग इतने दुख में भी सुखी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम अपने दुख को क्यों नहीं कृपा मान सकते? हमारे अंदर प्रेम की इतनी कमी क्यों है? साधकों के लिए तो क्या हम सब साधक है ना? साधक मतलब कौन? जो साधना करे, जो भगवान के रास्ते पे बढ़े, जो भगवान से प्रेम के लिए बढ़े, वो साधक। साधक को प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना ही सर्वोत्तम साधन। ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेक। सावधान किससे रहे? कि मन पूरा भगवान में रहे, बेकार की बातें मन में ना आए, राग द्वेषात्मक बातें, काम क्रोध की बातें, दूसरे की भलाई बुराई की बातें मन में ना आए। जब जब मन में बेकार की चिंता फिक्र की बातें, जब जब मन में कोई बात आए तो मन से कहिए, हे नाथ, हे नाथ, ये मुझे नहीं सोचना है। आप है ना भगवान, मैं क्यों सोचूं?